Hello students, welcome to the sixth lecture of the chapter Life Processes. In the last 5 lectures, we discussed in detail about basics of life processes, nutrition, digestion, digestion in human beings, respiration, and transportation in human beings. Today we will discuss about the transportation in plants. So let's start. As the name suggests, transportation in plants मतलब प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, चाहे फूड का चाहे वाटर का। बचपन में हम पढ़ा करते थे कि जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आज हम देखेंगे जाइलम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फ्लोएम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से जाइलम और फ्लोएम के थ्रू वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में हो रहा है। पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कि अगर प्लांट्स में मूवमेंट करना है स्मॉल डिस्टेंस के लिए तो वहाँ पे प्रोसेस होगा डिफ्यूज़न। हमने लास्ट क्लासेस में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, बट दिस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्ट्स ओनली फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस। तो डिफ्यूज़न के थ्रू ओनली स्मॉल डिस्टेंस तक ही मूवमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, वहाँ पे डिफ्यूज़न के थ्रू उनकी नीड्स पूरी हो रही हैं। लेकिन प्लांट्स हम सभी जानते हैं माइक्रोस्कोपिक से लेकर कई 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। अब इतने लंबे डिस्टेंस तक जो मूवमेंट होगा वो डिफ्यूज़न से सफिशेंट नहीं हो सकता। तो हमें एडवांस्ड मोड चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के, विच आर डन बाय द जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem and phloem are tubular structures which help in transportation of material inside plants. तो यहाँ हम डायग्राम्स देख रहे हैं फ्लोएम का एंड जाइलम का, जिनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं सबसे पहले जाइलम की। हम सभी जानते हैं जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। 9th क्लास के चैप्टर टिश्यू में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो टिश्यू हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल होते हैं उनमें एक ही तरह के कंपोनेंट रहेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स में कई तरह के कंपोनेंट रहते हैं। जैसे जाइलम में 4 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। कौन कौन से फिर से देखते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इनमें से जो जाइलम ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं एंड फाइबर्स हैं, दीज आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा इज ए लिविंग स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पूछ जाता है, NET में पूछ जाता है, या 10th बेस पे जो कंप्यूटर एग्जाम होते हैं वहाँ पूछ लेते हैं कि अमंग द 4 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन जाइलम विच वन इज लिविंग। द लिविंग वन इज जाइलम पैरेन्काइमा. Other 3 that are tracheids, vessels and xylem fibers, these are non-living cells. Tracheids and vessels, these are the main components through which movement of water occurs because they have pits. उनमें हल्के हल्के क्या होते हैं, गड्ढे रहते हैं. They have pits to conduct sap. Sap means the liquid with some mineral ions, and they form long tubes for conduction. उनमें क्या होती हैं, long tubes for conduction बनी रहती हैं. कंडक्शंस इन जिम्नोस्पर्म विद हेल्प ऑफ ट्रैकिड्स. आपने देखा होगा प्लांट्स में 2 कैटेगरी होती हैं, क्रिप्टोगैम एंड फेंड्रोगैम. जो क्रिप्टोगैम है उनमें फर्दर 3 कैटेगरीज थी, जिसमें हमारे पास एल्गी आ जाते हैं, फिर ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं. एंड जो भी हमारे पास फेंड्रोगैम्स होंगे उसमें 2 कैटेगरी थी, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म. जो जिम्नोस्पर्म हैं इनमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं, तो इनमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है विद हेल्प ऑफ ओनली ट्रैकिड्स. एंजियोस्पर्म में मूवमेंट होगा वेसल्स के थ्रू, क्योंकि एंजियोस्पर्म में वेसल भी हैं और ट्रैकिड भी प्रेजेंट रहते हैं. तो अभी तक हमने देखा कि जाइलम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसमें 4 टाइप के सेल होंगे, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. जो ट्रैकिड, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर हैं, दीज आर नॉन लिविंग एंड जाइलम पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स. जो
मेन कंडक्टिंग ऑर्गन्स हैं जाइलम के, वो हैं ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। जिम्नोस्पर्म में क्योंकि वेसल्स एब्सेंट होते हैं इसलिए द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अकर्स विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिड्स ओनली। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स विच आर मोस्ट एडवांस प्लांट्स दे हैव वेसल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन डिटेल कि किस तरह से जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस फ्लोचार्ट को बाद में समराइज करेंगे हम। अगर मान लिया ये लीफ है और ये स्टेम है जिसके थ्रू हमारे पास जाइलम से कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पे नीचे रूट्स होंगी। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, थोड़े ढंग से बनाते हैं इसको। दिस स्टेम, दीज आर रूट्स एंड दीज आर लीव्स। अब हम सभी जानते हैं ट्रांसपायरेशन क्या होता है। जब लीव से वाटर वेपर्स बाहर निकल जाते हैं उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। इस ट्रांसपायरेशन से क्या होगा, जो सेल्स होंगे जहाँ से वाटर ट्रांसपायर हो गया वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है पानी का, क्योंकि यहाँ से वाटर मूव कर चुका है। जो इसके साथ वाले सेल होंगे वहाँ पे पानी का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे पानी का प्रेशर हाई रहेगा, तो यहाँ से मूवमेंट इस लो प्रेशर वाले सेल में हो जाता है। अब इस सेल में क्या हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हो गया क्योंकि यहाँ का मूवमेंट नेक्स्ट सेल में हो चुका है। तो जो ये इसके साथ वाला सेल होगा, यहाँ से पानी का मूवमेंट इस सेल में चला जाएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इस सेल में लो प्रेशर बन चुका है, इसके साथ वाला सेल होगा, वहाँ से पानी यहाँ मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस तरह से वाटर कॉलम कहाँ तक पहुँच जाएगा, आपके रूट्स तक पहुँच जाएगा। यहीं से रूट्स, क्योंकि यहाँ पे अब लो प्रेशर बन चुका है, सॉइल में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फ्रॉम सॉइल इन सेल्स तक पानी का मूवमेंट हो जाएगा। इस तरह से ये वाटर का अपटेक रूट्स द्वारा होता है। लेकिन अकेले ये वाटर कॉलम इस मूवमेंट को नहीं करवा सकता। इसके लिए हमें कुछ एडिशनल फोर्सेस चाहिए जिनका नाम है कोहेजन और अडहेशन। अब कोहेजन और अडहेशन फोर्स क्या होती है? कोहेजन फोर्स यानी अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, बिटवीन दिस वाटर एंड दिस वाटर मॉलिक्यूल जो अट्रैक्शन रहेगा वो होगा कोहेजन। इससे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके रहते हैं। फिर से देखते हैं एक बार कि यहाँ से जो कंटिन्यूस वाटर कॉलम बना, कहाँ तक, रूट्स तक जो कंटिन्यूस वाटर कॉलम बना वो अकेले ट्रांसपिरेशन पुल की हेल्प से, क्योंकि ट्रांसपिरेशन ने ही सो खींचा था, ट्रांसपिरेशन पुल की हेल्प से सस्टेन नहीं रह सकता। तो उस केस में हमें दो और फोर्सेस हेल्प करती हैं। हमने कहा एक है कोहेजन एंड द सेकंड इज अडहेशन। कोहेजन फोर्स क्या होती है, टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स, यानी अगर ये वाटर मॉलिक्यूल ये है और यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल होगा, उसमें जो अट्रैक्शन रहेगी उसे बोलते हैं हम कोहेजन फोर्स। अब अडहेशन फोर्स क्या होती है, जब दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन रहेगी उसको बोलते हैं हम अडहेशन। मीन्स द वॉल ऑफ जाइलम एंड द वाटर मॉलिक्यूल, यानी दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल हुए, इनमें जो अट्रैक्शन रहेगी उसे बोलेंगे हम अडहेशन। तो इस ट्रांसपिरेशन पुल को सस्टेन करने में दो फोर्सेस हेल्प कर रही हैं जिसका नाम है कोहेजन और अडहेशन। अब ये तीनों मिलके यानी ट्रांसपिरेशन पुल जो कि ट्रांसपिरेशन से हमें मिला था, प्लस कोहेजन एंड प्लस एडहेशन, ये तीनों फोर्सेस मिलके एक कंटिन्यूस वाटर कॉलम बनाती हैं फ्रॉम लीव्स टू द सॉइल। इससे ही पानी का मूवमेंट हमारे जाइलम में पूरे प्लांट्स तक चलता रहता है। इसे बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, और इसी की हेल्प से वाटर का मूवमेंट हमारे प्लांट में होता है। इसका हम फ्लो चार्ट के थ्रू एक रिव्यू लेंगे। सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस देन रूट्स। सॉइल के पास क्या है, हाई कंसंट्रेशन है आयंस की रूट्स की अपेक्षा।
इससे क्या होता है, जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर क्रिएट लो प्रेशर अमंग सेल्स ऑफ प्लांट। ट्रांसपिरेशन से क्या हुआ, सेल्स में लो प्रेशर बना। वाटर इज टेकन अप ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल की हेल्प से, उस प्रेशर डिफरेंस की हेल्प से वाटर नेक्स्ट वाले सेल्स में पुल हो जाता है, विच क्रिएट ए कंटिन्यूस वाटर कॉलम दैट इज स्टेडली पुश्ड अप। इससे क्या होता है, कंटिन्यूस वाटर कॉलम बनेगा जो लगातार ऊपर चढ़ता जाता है। हमेशा एक बात याद रखें, जो जाइलम में मूवमेंट होता है पानी का वो होगा यूनिडायरेक्शनल, फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसमें डबल डायरेक्शन नहीं होती है, ऊपर से पानी नीचे कभी नहीं आएगा, रूट से ओनली अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक ही जाएगा। नेक्स्ट, कोहेजन एंड एडहेशन हेल्प टू इंश्योर द कंटिन्यूस वाटर कॉलम। इस तरह से जाइलम में पानी का मूवमेंट हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर ये स्टेम है, ये लीव्स हैं और ये रूट्स हैं, तो अगर यहाँ से ट्रांसपिरेशन हो जाता है तो इन सेल्स में लो प्रेशर क्रिएट होता है। इस सेल में लो प्रेशर है, साथ वाले सेल में क्या होगा, हाई प्रेशर, क्योंकि वहाँ से पानी मूव नहीं हुआ है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वाटर मूव कर जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर बन जाता है। यहाँ पे क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर पानी का मूवमेंट होता है। इस तरह से लगातार एक वाटर कॉलम बन जाता है अप टू द रूट्स। अब सॉइल में क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाई प्रेशर सॉइल में होता है, सॉइल से उस सेल्स तक हमारा पानी का मूवमेंट हो जाएगा। इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। इसको सस्टेन करने में कौन हेल्प करता है, कोहेजन एंड एडहेशन। कोहेजन क्या है, दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन, उसे कहते हैं हम कोहेजन, यानी दो वाटर मॉलिक्यूल्स में। और एडहेशन क्या होता है, दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन, यानी जाइलम वॉल एंड द वाटर। इस तरह से ये ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेजन एंड एडहेशन कंटिन्यूस वाटर कॉलम बनाता है, जिससे पानी का मूवमेंट फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट पहुंच जाता है, एंड इट इज़ ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर। सो इस तरह से हमने देखा जाइलम में पानी का मूवमेंट हो जाता है। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वैसे हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। एरियल यानी लीव्स वगैरह, ब्रांचेस वगैरह, यहाँ से जो पानी बाहर निकल गया इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, इट इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन। नाउ ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हमने देखा था किस तरह से ट्रांसपिरेशन लो प्रेशर क्रिएट करता है, जहाँ से फिर कंटिन्यूस वाटर कॉलम बनता है अप टू द रूट्स, और इसी की हेल्प से रूट्स में जो वाटर और मिनरल आयंस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर। ट्रांसपिरेशन आल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। इट हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ लीव्स, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, लीव्स बहुत गर्म हो सकती हैं, उनमें कुछ परेशानी हो सकती है, तो उससे इन लीव्स को कूल करने में हमारा ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। वी ऑल नो दैट द मूवमेंट ऑफ फूड occurs with help of phloem. Phloem is also a complex tissue which takes part in transport of food. As it is a complex tissue, it is also made of 4 types of cells, which are sieve tube, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber. इन चारों में से जो sieve tube है, companion cell and phloem parenchyma, these are living cells and the phloem fibers are dead. हमने देखा था जाइलम में 3 तरह के सेल्स क्या थे, डेड थे, ओनली एक लिविंग था। डेड कौन से थे, ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये 3 डेड थे, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग था। लेकिन फ्लोएम में 3 लिविंग होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सीव ट्यूब्स आर कंडक्टिंग चैनल्स ऑफ फ्लोएम। जाइलम के केस में ट्रैकिड्स एंड वेसल 2 मेन कंडक्टिंग चैनल थे।
लेकिन फ्लोएम में जो सीव ट्यूब हैं वही मेनली कंडक्टिंग चैनल होते हैं जिनके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब्स इज कंट्रोल्ड बाय कंपेनियन सेल्स। जो सीव ट्यूब की एक्टिविटी है उसमें फूड कितने रेट से ट्रांसपोर्ट होगा, कब होगा, ये कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल्स, क्योंकि सीव ट्यूब में अपना न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस होता है कंपेनियन सेल के पास, जिसकी हेल्प से सीव ट्यूब का कंडक्शन कंट्रोल किया जाता है। अब देखेंगे हम किस तरह से मूवमेंट ऑफ फूड हो रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस विद हेल्प ऑफ फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। एंड जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्यूट्स का, फूड पार्टिकल्स का, उसके मूवमेंट को कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन इज रेगुलेटेड बाय सीव ट्यूब्स विद हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। हमने कहा जो ट्रांसलोकेशन है वो कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल, क्योंकि यही सीव ट्यूब को हमारे पास कंट्रोल करवाने का काम कर रहे हैं। जैसा हमने देखा था जाइलम में कोई एनर्जी का यूज नहीं हुआ था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए, वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट था। लेकिन फूड का ट्रांसपोर्ट होगा एक्टिव, यानी विद हेल्प ऑफ एनर्जी। हमें एनर्जी लगानी पड़ती है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो अब देखते हैं ब्रीफ में, इस फ्लो चार्ट को हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं किस तरह से। अगर मान लिया ये पार्ट है, स्टेम मान लीजिए इसको, यहाँ पे लीव्स हैं और यहाँ पे हमें फूड चाहिए। लीव्स में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, यहीं पे खाना बनेगा क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगा। और मान लिया यहाँ पे उस फूड की ज़रूरत है क्योंकि फूड तो हर एक सेल को चाहिए, तो लीव्स को कहेंगे हम सोर्स, जहाँ पे खाना बन रहा है, और जहाँ चाहिए उसको बोलते हैं हम सिंक, यानी इसका यहाँ पे यूज़ होगा। तो अगर लीव्स में यहाँ खाना बना, मान लीजिए इस प्लेस पे खाना बनता है, तो इसको विद हेल्प ऑफ एनर्जी हम लोड कहाँ कर देंगे? फ्लोएम टिश्यू के अंदर, फ्लोएम सेल्स के अंदर, उसके सीव ट्यूब में इसको हम लोड कर देंगे विद हेल्प ऑफ एटीपी, एटीपी का यूज़ करके। फिर से अच्छे से देखते हैं एक बार। अगर यहाँ सोर्स है, प्लांट्स खाना बना रहे हैं, इस साइड पे खाना बन रहा है, तो विद हेल्प ऑफ एटीपी, विद हेल्प ऑफ एटीपी यानी एनर्जी, हम इस फूड को लोड कर देंगे किसमें? फ्लोएम की सीव ट्यूब्स में। अब उस लोडिंग से क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे इस सेल में हमारे पास फूड लोड हो चुका है, यानी यहाँ सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। इसके जो आसपास के सेल होंगे जहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो वाटर मूवमेंट हो जाएगी इस सेल तक। क्यों? विद हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है सभी को जानना जरूरी है। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी पानी का मूवमेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, यानी जहाँ ज़्यादा पानी है उससे कम पानी की और मूवमेंट, उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो इस सेल में जहाँ हमने फूड लोड किया, यहाँ क्या था? यहाँ सोल्यूट बढ़ चुका है, पानी कम हो चुका है क्योंकि सोल्यूट पानी में घुल गया। इसके साथ वाले सेल थे, वहाँ पे क्या है? सोल्यूट कम है, पानी ज़्यादा है, यानी पानी क्या है? डाइल्यूट है उस टाइम। तो इन सेल से ऑस्मोसिस के थ्रू हमारे लोडेड सेल में पानी का मूवमेंट होगा। अब जैसे ही इस सेल में पानी भर जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ये सेल क्या हो जाएगा? टर्गिड हो जाएगा। तो यहाँ से लो प्रेशर वाले सेल में फूड मूव हो जाएगा, लो प्रेशर वाले सेल में फूड मूव हो जाएगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब इस सेल में जहाँ पे फूड मूव हुआ, इसमें हमारे सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गया क्योंकि इस सेल ने इसको इसमें लोड कर दिया। अब यहाँ क्या हुआ? सोल्यूट बढ़ चुके हैं। इसके आस पास वाले सेल जहाँ सोल्यूट कम है, पानी ज़्यादा है, वहाँ से ऑस्मोसिस के थ्रू इस सेल में मूवमेंट ऑफ वाटर हो जाएगा। अब ये सेल क्या हो जाएगा? टारगेट हो जाएगा, यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए साथ वाले सेल को सोल्यूट दे देगा। अब यहाँ से पानी इस तक पहुँच जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ये नेक्स्ट को मूव करवा देगा। और ये कब तक चलेगा? जब तक सिंक तक, जहाँ इस फूड का सोल्यूट का यूज़ होना है, वहाँ तक ये फूड ना पहुँच जाए। उस सेल में आके क्या होगा? फिर सिंक में वो फूड
मान लीजिए फूड है, ये यूज़ हो गया सारा, यहाँ क्या बच जाएगा, वाटर बच जाएगा। यहाँ पानी अब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जो फिर से वापस जिस सेल से पानी आया था वहीं पहुँच जाएगा। तो इस तरह से इसे कहते हैं मास फ्लो। इस तरह से मास फ्लो के थ्रू विद हेल्प ऑफ सम एनर्जी हमारा फूड ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट सेल्स, और ये बाई डायरेक्शनल हो सकता है, किसी भी साइड में इसका मूवमेंट करवाया जा सकता है। तो यानी फूड मूवमेंट ऑफ फूड कैसा है, बाई डायरेक्शनल। एक और फिर से देख लेते हैं। आपने देखा ये सोर्स है, ये सिंक है, यहाँ फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहाँ पे उसका यूज़ होगा। हमने विद हेल्प ऑफ एनर्जी अगर यहाँ फूड बना तो इस सेल तक यानी सीव ट्यूब तक ये फूड लोड कर दिया विद हेल्प ऑफ एनर्जी। अब इस सेल में सोल्यूट बढ़ जाता है तो पास वाले सेल से ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे पानी आ जाएगा, यानी इस सेल का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये सेल अपने सोल्यूट्स को इस सेल को दे देगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब यहाँ पे सोल्यूट बढ़ जाएगा तो यहाँ बाहर से पानी इसमें आ जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर ये इसको दे देगा, यहाँ सोल्यूट बढ़ गए तो बाहर से पानी ऑस्मोसिस थ्रू इसमें आ जाएगा। तो ये मूवमेंट इसी तरह चलता रहेगा जब तक ये सिंक तक ना पहुँच जाए जहाँ पे इसका यूज़ होना है, या इस सेल में आके ये सोल्यूट सारे यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो गया, अब सोल्यूट लो हो चुका है, कम हो चुका है, तो इसका पानी जहाँ से आया था वहीं पहुँचाएगा, अब कोई और ऑस्मोसिस यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो इस तरह से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है इन ऑल डायरेक्शंस, बाय नॉर्मली कहते हैं बाई डायरेक्शनल, फ्रॉम सोर्स टू सिंक विद हेल्प ऑफ मास फ्लो। अब इसका हम देखते हैं किस तरह से फ्लो चार्ट में बताया गया है। फूड इज लोडेड टू फ्लोएम एक्टिवली मीन्स बाय यूज ऑफ एनर्जी। फूड को लोड कर दिया जाता है फ्लोएम में, उसके सीव ट्यूब में, विद हेल्प ऑफ एनर्जी। इट रीचेज फ्लोएम टिश्यू, इंक्रीज इन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोएम। हमने कहा था उस सेल में सोल्यूट बढ़ जाते हैं यानी उसका पानी कम है, वहाँ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो वाटर मूव इनटू फ्रॉम एडजेसेंट सेल्स, जो साथ वाले सेल हैं उससे उस सेल में जहाँ पे फूड लोड किया था वहाँ वाटर मूव कर जाएगा। इससे सेल का प्रेशर बढ़ जाएगा और ये फूड नेक्स्ट सेल को दे देगा। इस तरह से ये फूड सोर्स जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ से चाहे यूज़ होगा सिंक तक मूव करता जाता है, इसे कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो हमने डिटेल में देखा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्लांट्स में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर एंड फूड। जाइलम के थ्रू होता है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड फ्लोएम के थ्रू मूवमेंट होता है फूड। जाइलम में पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, पैसिव मतलब जहाँ एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा। फ्लोएम में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी विद हेल्प ऑफ एनर्जी। जाइलम में चार तरह के टिश्यू थे, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जो ट्रैकिड है, वेसल है, जाइलम फाइबर है, ये तीनों ही क्या होते हैं, डेड होंगे, और जाइलम पैरेन्काइमा क्या होगा, लिविंग होगा। फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम में होते हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और जो पैरेन्काइमा होगा ये लिविंग होते हैं, जो फ्लोएम फाइबर है ये डेड होता है। जाइलम में ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा, ट्रांसपिरेशन पुल की हेल्प से प्लस एडहेशन एंड कोहेजन, तीन फोर्सेस की हेल्प से वाटर का मूवमेंट हो रहा है, और एक ऐसा है यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होता है। लेकिन फ्लोएम में बात करें वहाँ पे लगता है मास फ्लो, ऑस्मोटिक प्रेशर और मास फ्लो, ऑस्मोटिक प्रेशर और एनर्जी, इन तीनों की हेल्प से फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और ये है बाई डायरेक्शनल। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन। होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहें।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।